आज अगर हम बात करें तो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट काम कर गई और ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट थी कि यूएस और ईरान के बीच जो युद्ध है वो अब एंड होने के कगार पे है। तो उसके बाद हमने देखा कि पूरी ही मार्केट में एक बदला हुआ रंग देखने को मिला। जहां कल हम इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट देख रहे थे, आज वो गिरावट यहां पर सुधरती हुई नजर आई। अगर हम देखें तो निफ्टी करीबन 250 पॉइंट के साथ और बैंक निफ्टी करीबन 650 पॉइंट के साथ रिकवर होती हुई नजर आई। करीबन 56,900 के लेवल पे बैंक निफ्टी, और अगर हम निफ्टी की बात करते हैं 24,200 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखी। इसके साथ साथ हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के अंदर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। तो अगर हम देखें तो जो ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया उसकी वजह से हमने इक्विटी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। एक रिलीफ रैली जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। बट वहाँ अगर हम दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट की बात करें तो जहाँ क्रूड करीबन 25% कल बढ़ गया था, आज वो करीबन 8% के आसपास गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया। वहीं हमने देखा गोल्ड और सिल्वर जो कल एक नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहे थे, आज एक पॉजिटिव नोट पे आते हुए दिखाई दिए। प्लस जो बेस मेटल्स थे वो कल नेगेटिव नोट पे थे, आज एक पॉजिटिव नोट पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। रूपी के अंदर भी हमने थोड़ा सा एप्रिसिएशन आते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स अपने हायर लेवल से करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर हम देखें तो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट की वजह से पूरा ही मार्केट एक रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। और अगर ये वॉर एक्चुअल में रुकता है तो हम ऐसा ही ट्रेंड मार्केट में होता हुआ देखेंगे। अगर कोई भी सीज फायर होता है, कोई भी बात मानी जाती है वॉर को लेके, वॉर ख़त्म करने को लेके, तो हम सेम ट्रेंड आगे भी मार्केट में होता हुआ दिखाई देंगे। हालांकि कुछ कुछ ऐसी खबर आ रही हैं कि ईरान और यूएस और सऊदी या मिडल ईस्ट अब रेडी हैं बातचीत करने के लिए इस वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि इस वॉर की वजह से मिडल ईस्ट में बहुत तनाव हो गया और जो उनका ब्रेड एंड बटर था, बिजनेसेस थे, टूरिज्म था, प्रॉपर्टी के प्राइजेस थे, वो सब धाराशायी होते हुए नजर आए। तो इसकी वजह से अब वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी ये वॉर खत्म हो, जिससे कि दोबारा से इकोनॉमी पटरी पर लौटती हुई नजर आए। यहाँ अगर हम एक सैंपल की बात करें तो सऊदी के अंदर या यूएई के अंदर ऐसी खबर आ रही है कि प्रॉपर्टी के भाव गिरते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस यहाँ अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आप दुबई की बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक टूरिज्म का एरिया रहता है, टूरिज्म वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो यहाँ पर कहीं हमने देखा, ज्वेलर से बात करी तो ज्वेलर से ये पता लगा कि दुबई के अंदर गोल्ड जो है डिस्काउंट पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे खरीदारी रुकती हुई नजर आ रही है, शॉप्स बंद हैं, टूरिस्ट नहीं है जो गोल्ड को परचेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो जब भी वॉर होती है तो ऐसी चीज़ देखने को मिलती हैं। तो अब हर इकोनॉमी चाहता है कि जल्दी से वॉर खत्म हो, जिससे कि बाकी सब चीज़ें पटरी पर आती हुई दिखाई दें। और अगर ये सब चीज़ होता है तो दोबारा से हम देखेंगे मार्केट के अंदर दोबारा से रंग आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरीके से गिरे थे वैसे वहाँ पे रिकवर होते हुए नजर आएंगे। गोल्ड सिल्वर में दोबारा से खरीदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि रिटेल डिमांड कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे क्रूड के भाव जो एक्चुअल प्राइस है उनका 60 से लेकर $65 के आसपास वहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में जो ये जो आज रिकवरी मार्केट में आई है, ये आगे कुछ दिन और हो सकती है। हम पहले भी ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जैसे ही ये वॉर खत्म होगी तो ये मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में आता हुआ दिखाई देगा। तो वैसे ही ट्रेंड में मार्केट आता हुआ नजर आ रहा है। तो और अगर ये वॉर खत्म होती है तो एक अपसाइड मोमेंटम, एक पॉजिटिव मार्केट जो है डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा।